Hello, Jai Hind to all my dear aspirants. I hope you are doing extremely well एंड आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी क्योंकि आपके पास अब 4 मंथ बचे हैं और जो कि आपको टाइम निकल जाएगा, आपको ये भी नहीं पता पड़ेगा कब टाइम निकल गया क्योंकि आपको सिलेबस भी कवर करना है जो कि आपको मैथ का सिलेबस में आपने इसी यूट्यूब चैनल लर्न विद सीडीएस पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टू द पॉइंट सीडीएस के लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आप एफकेट के लिए कर रहे हैं तो एफकेट के लिए भी मैं अर्थमेटिक करा रहा हूँ, तो आपके लिए एफकेट के लिए भी मैं आपका एग्ज़ाम जो है आसानी से क्लियर हो जाएगा क्योंकि मैं सीडीएस का कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आराम से एफकेट का क्लियर हो जाएगा। तो सीएपीएफ की मैथ के लिए भी ये आप कर सकते हैं अर्थमेटिक और एडवांस हमारा जल्दी, यानी कि मैं जल्दी पढ़ाने वाला हूँ आपको एडवांस, जिसमें हम एडवांस के भी सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो आई होप आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पार्ट 3 में टाइम एंड वर्क कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने देख लिया होगा और तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। आप फर्दर अगर नहीं भी देखें तो आप जाके देख लीजिएगा, 2 ही पार्ट मैंने कवर किए। वो प्लेलिस्ट मैंने अभी क्रिएट नहीं की पर क्रिएट कर दूंगा, तो आप वहां पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो साइड में आपको वीडियोस दिख जाएंगी। और आपको मैंने 2 डेज़ पहले, यानी कि आपकी जो क्लास होती है डेली 5:30 PM पे अपने इसी यूट्यूब चैनल लर्न विद सीडीएस पर होती है डेली। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो किस तरीके से हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कवर करेंगे जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपके एग्जाम का लेवल किस तरीके का है। तो आज जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है 20 डेज, और बी सेम काम को बी 30 डेज में करता है। तो मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा, आप अगर हिंदी मीडियम से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको हिंदी में ही बताऊंगा और एज वेल एज आई विल टेल यू इन द इंग्लिश। तो ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर, क्या करते हैं ए और बी, क्या करते हैं दोनों मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं और बी क्या करता है लेफ्ट द वर्क। तो मैं आपको लिखने से अच्छा बोल दे रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ए और बी यानी दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, बी लेफ्ट द वर्क, बी ने काम को छोड़ दिया बिफोर 5 days ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क, एंड 5 दिन अगर काम देखो 30 दिन में कंप्लीट होने वाला है, तो यानी कि 5 दिन कंप्लीट होने से पहले क्या कर दिया बी ने काम को छोड़ दिया। एंड हाउ मैनी डेज दे डिड वर्क टुगेदर, दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, इसमें हमें ये फाइंड करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया था कि आपको ए का टाइम लिख लेना है ए के सामने, बी का इस तरीके से, और दोनों की जो हम एफिशिएंसी है वो देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एलसीएम इसका 60 जो वर्क को बताएगा। ए क्या करता है, ए का टाइम दे रखा है 20 दिन में 60 पिलर बनाएगा, और ये हमारे पास क्या दे रखा है 30 दिन में 60 पिलर। तो यानी कि जब ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी हमारे पास 3, यानी कि ए क्या बनाएगा 1 दिन में 3 पिलर बनाएगा। इसी तरीके से बी क्या बनाएगा 30 दिन में 60 पिलर बनाया था तो 1 दिन में 2 पिलर, दोनों मिलकर 5 पिलर। तो इस तरीके से ये हो गया। तो क्या कहता है कि बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 days, यानी कि हम देखेंगे यहाँ से ये ए ने मिलकर काम किया, ये ए ने और ये बी ने, दोनों ने काम स्टार्ट किया, और 5 days ऑफ कंप्लीशन बिफोर कंप्लीशन, यानी कंप्लीट काम यहाँ पे होने वाला था। तो क्या किया उसने 5 days ऑफ कंप्लीशन ऑफ द वर्क, बी ने काम को छोड़ दिया, बी ने काम को छोड़ दिया। 5 दिन अभी बचे हैं, तो 5 दिन लास्ट के दिन में अकेले काम कौन करेगा, अकेले काम 5 दिन में करेगा हमारे पास ए। तो ये हमारे पास 5 days है, तो इन दिनों में काम कौन करेगा, इन दिनों में काम करेगा हमारे पास ए, और इतने दिनों तक हम क्या करेंगे ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया। तो ए की एफिशिएंसी हमारे पास 3 है, और 3 यानी कि 3 पिलर डेली बनाता है। तो 5 दिन में ए कितने, ये ए काम करेगा 5 दिन में ए कितने पिलर बनाएगा, यानी कि 3 × 5 यानी कि 15 पिलर हमारे पास, 15 पिलर इसने बना के रख दिए ए ने अकेले ने। और हमारे पास 60 पिलर बनाने थे जिसमें से क्या होगा दोनों मिलकर बनाएंगे 45 पिलर, ये दोनों मिलाएंगे 45 पिलर। तो 1 दिन में दोनों बनाते क्या 5 पिलर, तो कितने दिन में बना देंगे ये हमारे पास 5, यानी कि 9 दिन में क्या बना देंगे ये 9 days में काम क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलकर पिलर बना देंगे। अगर वो पूछता कि काम पूरा कितने दिन चला, तो काम पूरा चला था 9 days यहाँ चला, 5 days यहाँ चला, यानी 14 days। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा।
और इसके बाद जो अब हमारा जो क्वेश्चन थे वो बेसिक लेवल के क्लियर हो चुके हैं और ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जो मैं आपको फॉर्मूला कराने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा और जो फॉर्मूला बताने वाला हूँ वो आपके एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे और क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो वो फॉर्मूला भी आपको एज ए रिजल्ट याद कर लेना है, क्योंकि हम क्या करेंगे, कंसेप्ट से उस फॉर्मूले को निकालेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वर्क और एफिशिएंसी का सारे फॉर्मूले हम कवर कर चुके हैं पहले ही, तो वो आपको याद ही होंगे। तो क्या हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, हमने पढ़ा था कि वर्क क्या होता है हमारा, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी, एफिशिएंसी हो गया ये हमारे पास, और इनटू टाइम। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वर्क को निकाल सकते हैं। और हमने पढ़ा था कि वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी हमारे पास हो जाएगी वर्क अपॉन टाइम, यानी एफिशिएंसी यहाँ से निकालेंगे तो वर्क अपॉन टाइम हो जाएगा। तो हमने क्या माना कि वर्क हमारे पास 60 पिलर बनाने थे, उसकी एफिशिएंसी 10 पिलर पर डे बनाने की। 10 पिलर वो क्या करता है, 10 पिलर पर डे बनाता है। तो उसको यानी कि 60 पिलर बनाने में कितने दिन लगेंगे, टाइम निकालना है। तो क्या करेगा, 6 दिन लगेंगे, क्योंकि 10 से क्या होगा, ये 6 टाइम जाएगा, तो यानी कि 6 दिन। इसी तरीके से हमने काम को फिर हमें 60 पिलर बनाने, और उसने क्या किया, उसकी एफिशिएंसी हमारे पास अब 5 पिलर पर डे बनाने की, 5 पिलर पर डे बनाने की। तो अब उसको कितने दिन लगेंगे, अब उसको लगेंगे 12 दिन। इसी तरीके से हमने क्या लिया, पिलर को, यानी कि काम हमें फिर भी 60 बनाना है, और अब उसकी एफिशिएंसी हो गई हमारे पास 6, यानी 6 पिलर पर डे बनाता है। तो उसको टाइम कितना लगेगा, यानी कि 10 दिन। यहाँ से हम क्या बात नोटिस कर सकते हैं कि अगर जब हमारा क्या है, वर्क क्या है, कांस्टेंट है, वर्क क्या है, कांस्टेंट है, तो एफिशिएंसी इनटू टाइम, यानी एफिशिएंसी और टाइम का जो हमारे पास मल्टीप्लाई बताता है, यानी जब हम एफिशिएंसी और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा वर्क को बताता है। इसी तरीके से ये क्या होगा, इसी तरीके से एफिशिएंसी इनटू टाइम हमारा वर्क को बताएगा। तो वर्क क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ से हम ये बात नोटिस कर सकते हैं, ये हमारे ये भी वर्क के बराबर है, ये भी वर्क के बराबर है। ये बात कब एप्लीकेबल है, जब वर्क क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे 60 पिलर है, अगर यहाँ पे 80 पिलर होते तो आपके लिए ये वर्क नहीं, ये काम जो मैं फॉर्मूला आपको बताने वाला हूँ उससे जो प्रूव करने वाले हैं वो वर्क नहीं करेगा। उसके लिए अलग डिफरेंट फॉर्मूला है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, क्योंकि क्या है कि काम सेम है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 पिलर पर डे, यानी कि ये क्या थी हमारे पास, एफिशिएंसी 1 हो गई, और ये क्या हो गया, टाइम क्या हो गया, 1 हो गया, और इज इक्वल टू E2, यानी एफिशिएंसी 2 और T2। यानी ये जो फॉर्मूला ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं क्वेश्चन। वो कैसे पूछे जाएंगे, तो चलिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं और आपका एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको आई होप यहीं पे क्वेश्चन ले लेते हैं। 20 मैन किसी काम को, यानी कि 20 मैन है, और आपको किसी काम को, यानी कि सेम काम क्या है, किसी काम को, कोई भी काम है उसको 10 दिन में करते हैं, 10 दिन में। सिमिलरली इसी प्रकार 8 मैन है, 8 मैन, और उसी काम को, काम क्या है, कांस्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया था काम कांस्टेंट है, काम कांस्टेंट यानी कितने दिन में करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बट हमने क्या पढ़ा था, हमने तो यहाँ पे एफिशिएंसी पढ़ा था और टाइम, यानी एफिशिएंसी और टाइम। बट यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, ये एफिशिएंसी तो दे नहीं रखा, यानी हमें ये नहीं पता कि एफिशिएंसी एक दिन में कितना काम करता है। तो हम मानेंगे कि एक दिन में कितना काम करते, एक्स काम करते हैं, एफिशिएंसी एक्स है। तो 20 बंदे, यानी कि एक बंदा एक दिन में एक्स काम करता है, तो 20 बंदे 20 दिन में कितना काम करेंगे, 20x। तो एफिशिएंसी हो जाएगी हमारे पास 20x, और टाइम कितना दे रखा है हमारे पास, 10 दिन, यानी 10 हो जाएगा। इसी तरीके से एफिशिएंसी 2, जब हमने देखा कि एक बंदे की एफिशिएंसी x है, तो 8 मैन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 8x, और हमारे पास टाइम निकालना है, टाइम 2 यहाँ पे कर दिया हमने। जब हमें पता है कि x से क्या, x से x कट जाएगा, x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हम क्या करेंगे, x को अब हम यहाँ से काट देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा ओवरऑल आ जाएगा 20/8, यानी कि हमारे पास कितने दिन आ जाएंगे ये हमारे पास, जब हम इसको काटेंगे
4 से काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 पंजे 20 यानी 50/2 यानी यह आ जाएगा 25 डेज। यानी कि 25 दिन में हम क्या करेंगे, ये 25 दिन में 8 मैन 25 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देंगे। तो ये फॉर्मूला अब हमारे पास क्या आ गया, जो हमारे पास 20 था वो क्या था, मैन। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर देंगे, मैन यानी कि M1 = T1, जो हमारे पास टाइम दे रखा है, टाइम को हम कर देंगे D1 यानी कि कितने दिन दे रखे हैं। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, M2 = D2 यानी कि अब हमारे पास इस फॉर्मूले को हम कर सकते हैं। ये बेसिक फार्मूला हमारा यही है, ये इससे आया था E1 T1 = E2 T2 और M1 D1 = M2 D2, यानी कि आसानी से इस तरीके के। आई होप आपके अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं मैं आपको कराऊंगा कि किस तरीके से करने हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इस तरीके से, वो अब हम देखेंगे कि आपने ये फॉर्मूले अपने नोटबुक जो आप जिसमें क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे कि आपको एंड टाइम पे रिवीजन करने में कोई भी दिक्कत ना हो, आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 दिन यानी 20 मैन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 मैन है यानी कि 20 बंदे दे रखे हैं और डेली 4 घंटे या डेली करते हैं वो 5 घंटे काम, डेली करता है हमारे पास 5 घंटे काम। और कितने दिन तक करता है वो हमारे पास, 20 दिन तक, 20 दिन तक। इसी तरीके से क्या करना है हमें, 10 मैन है, 10 मैन डेली 4 आवर्स यानी 4 घंटे काम करते हैं, तो वो कितने दिन तक काम करेंगे ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अब हमारा क्या हुआ इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछ लिया, टाइम और दे दिया। तो हमने तो फॉर्मूला ये पढ़ा नहीं था, तो अब हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो हमने लास्ट जो फॉर्मूला पढ़ा था M1 यानी D1 = M2 और D2 यानी M किसकी बात करेगा। और इससे पहले हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था E1 = T1 = E2 = T2 यानी एफिशिएंसी जो बात कर रहा है वो तो हमारे मैन की कर रहा है। यहाँ पे जो टाइम है वो हमारे D1 की बात कर रहा है और T2 क्या कर रहा है, D1 की। तो इसी तरीके से आपका जो अब अगर घंटे की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को और अपडेट कर लेंगे। M1 D1 H1 जो हमारा T1 है वो क्या बताएगा, टाइम यानी घंटे को भी बताएगा और दिन को भी बताएगा, जितने भी दिन होंगे उसमें आसानी से कवर कर सकते हैं। तो यानी कि ये यहाँ क्या हो जाएगा, M2 = D2 और H2 यानी ये आपका क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। अब क्या दे रखा है हमारे पास, मैन कितने दे रखे हैं, मैन दे रखे हैं 20 और डे कितने दे रखे हैं उसने 20 और हमारे पास घंटे कितने दे रखे हैं, घंटे दे रखे हैं 5 घंटे डेली। और इसी तरीके से M2 यानी 10 मैन और हमारे पास डेली कितने यानी 4 घंटे काम करते हैं, यानी दिन पूछ रहा है वो, तो दिन की जगह पे हम D2 ही लिख देंगे या फिर X भी लिख सकते हो, जिससे कि हमें फाइंड ही करना है। तो और H2 यानी कि हमारे पास 4 घंटे यही क्या करते हैं, काम करते हैं। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 10 से 2 टाइम गया, ये हमारे पास ये 2 से 2 टाइम गया और ये 2 से 10 टाइम गया, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 50 दिन। यानी कि 50 दिन को क्या करेगा, काम करेगा। अगर वो इस तरीके से 10 मैन को कितने दिन लगेंगे, 50 दिन। तो आई होप ये कंसेप्ट भी आपको क्वेश्चन के एज एग्जाम्पल के बेसिस पे समझ आ गया होगा। तो आई होप आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको टू द पॉइंट एग्जाम में मिलेंगे, डायरेक्ट छपे छपाए। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल कंटेंट यानी वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है और कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। अगर आपने एक भी सेशन छोड़ दिया तो आपको जो पुराना जो आपने कवर कर रखा है टाइम एंड वर्क, उसको भी आपको भूल जाओगे। तो ये आपको आसानी से कवर कर सकते हो। तो ये जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे ये कब थे, जब हमारा वर्क कांस्टेंट था। अब हम जो बात करेंगे, अब इसमें बात करेंगे वर्क क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। वर्क कांस्टेंट का मतलब जैसे कि अगर हम बात करें कि उसमें हमने बात की थी कि 100 पिलर यानी 4 मैन 4 मैन को क्या करता है कि 100 पिलर बनाने में 20 दिन लगते हैं। अब हम करेंगे कि 2 मैन को 80 पिलर बनाने में कितने दिन लगेंगे। तो हमने क्या किया, वहाँ पे 100 थे पिलर, अब हमने क्या कर दिया 80 कर दिया, यानी वर्क को क्या कर दिया हमने चेंज कर दिया। तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है M1 D1 H1 अपॉन W1 = M1 D2
सॉरी M2D2H2 अपॉन W2, यानी वर्क को क्या कर देंगे हम, वर्क को डिवाइड कर देंगे। वो कैसे, क्योंकि हमने पढ़ा था वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, और एफिशिएंसी इनटू टाइम से हमारे ये आ गया था ये फॉर्मूला। अब हमें क्या निकालना है, वर्क क्या है दे रखा है हमारे पास डिफरेंट, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 हो जाएगा, यानी कि एफिशिएंसी इनटू टाइम ये अपना वर्क आ जाएगा W1। इसी तरीके से W2 हो जाएगा E2 इंटू T2, और ये T1 और W2 ये हो जाएगा हमारे पास, ये 1 ही रहेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1 इज इक्वल टू E2 और T2 अपॉन W2, यानी कि ये क्या होगा हमारे पास 1 और 1, ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है। इस तरीके से हम इसको इसके इक्वेट कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा E2 T2 अपॉन W2। तो यानी कि ओवरऑल फार्मूला आपको यही मिलना है। तो आपके इसके पीछे का कंसेप्ट ये था जो मैंने आपको बता दिया। तो अब हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन किस तरीके से आता है आपके एग्जाम में, तो वो आसानी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। 4 मैट वीवर्स, यानी क्या क्वेश्चन क्या कहता है, मैं आपको क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये इस जो फॉर्मूला मैंने लिखा है इस पे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है 4 मैट वीवर्स कैन वीव 4 मैट्स, कैन वीव 4 मैट्स, क्या कर सकते हैं 4 मैट बुन सकते हैं। और क्या है हमारे पास, इन 4 डेज एट सेम रेट से। और हाउ मैनी मैट्स, कितने मैट्स, वो हाउ मैनी मैट्स वुड बी वूवन बाय 8 मैट वीवर्स हो गया 8 डेज। यानी ये क्वेश्चन है हमारे पास कि जो 4 मैट वीवर्स हैं, ये तो हमारे पास बंदे हो गए, ये पता पड़ रहा है। कैन वीव 4 मैट्स, यानी ये क्या हो गया 4 मैट्स को 4 दिन में बुन सकते हैं। तो हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास ये मैन हो गए, तो हमने यहाँ पे मैन लिख लिया। हमारे पास यहाँ पे घंटे की बात नहीं हुई इस क्वेश्चन में, तो घंटे को क्या करेंगे हम इस फॉर्मूले से, यानी कि फॉर्मूला हमारे पास क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है M1D1H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2H2 इज इक्वल टू अपॉन W2। तो H1 और H2 की बात हमने इसमें की नहीं गई, तो H1 और H2 क्या करेंगे हम इसमें से अभी उसको यूज़ नहीं करेंगे। तो M1 की बात की गई है 4 मैन, यानी कि ये हो गया हमारे पास 4 मैन, 4 दिन उनको लगते हैं। यहाँ पे ये देखो 4 मैट्स, यानी ये क्या है हमारे पास वर्क की बात की गई है, तो 4 वर्क। इसी तरीके से M2, यानी कि M2 किया गया हाउ मैनी मैट्स, और एट द सेम रेट हाउ मैनी मैट्स वुड बी वूवन बाय 8 मैट वीवर्स। 8 की बात की गई है यहाँ पे, और कितने दिन ले रहा है 8 ही दिन ले रहा है। और ये हमसे पूछा है कि कितना वर्क करेंगे, तो वर्क के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे W2 लिख देंगे या X लिख देंगे, तो आसानी से क्वेश्चन है। 4 से क्या हो गया 4 कट गया, और ये हमारे पास 4 से 2 कट गया, यानी W2 आ जाएगा हमारे पास 16। तो क्या होगा हमारे पास 16 मैट्स वो आसानी से बुन देंगे। तो आई होप आपको जो मैं आपको कंसेप्ट आज डिलीवर करना चाहता था वो मैंने आपको सारा पढ़ा दिया है, और यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, और जिसमें हम अच्छे इसके डिफरेंट क्वेश्चंस और देखेंगे, और आपका जो ये चैप्टर है वो 1 और 2 पार्ट में और कवर हो जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।